अस्सलाम वालेकुम। सबको मैं सलाम करता हूं और अपना लेक्चर शुरू करता हूं कि आज का हमारा लेक्चर है हु आर यू। आप कौन है। मींस जो हमने परसेप्शन में पढ़ा तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है वो होता है सेल्फ परसेप्शन। सेल्फ परसेप्शन, अपनी समझ, अपनी जात की समझ। आप कौन है, आप क्या है, आपका बिहेवियर क्या है। तो इस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। अगर आप इसको सुनेंगे तो आपको अपने आप को भी समझने में बड़ी मदद मिलेगी, क्योंकि आगे भी इस पे बहुत सारे और लेक्चर्स होंगे आपकी सेल्फ परसेप्शन के ऊपर या सेल्फ जो आइडेंटिटी है आपकी उसके ऊपर। तो मैं ये जो बुक की लाइन बाय लाइन इसलिए पढ़ूंगा क्योंकि इस पढ़ने से आपको समझ आ जाएगा कि असल में ये चीज़ है क्या, सेल्फ है क्या। सेल्फ, क्योंकि ये जो टर्मिनोलॉजी है वैसे साइकोलॉजी से ली गई है। तो हमें कुछ और स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनको मैं बताता चलूं कि आज हमारा लेक्चर जो है वो है सेल्फ के बारे में, सेल्फ परसेप्शन के बारे में। हु आर यू। ये बुक लिखता है कि हाउ यू परसीव योर सेल्फ plays a central role in communication, regardless of whether the communication is in a daydream, in journal, in a small group, or at a podium. Means आप रोजमर्रा की जिंदगी में जो कम्युनिकेशन करते हैं, मीन्स अपने आप को अपने बारे में, अपनी जात के बारे में समझ होना बहुत लाजमी है। अगर आपको अपनी जात के बारे में समझ नहीं है तो आप दूसरों को भी नहीं समझ सकते। An early step in considering yourself a communicator is a contemplate who you are. मीन्स ये बहुत लाजमी है कि आप अपने आप को समझें कि आप कौन हैं। ये इसी बुक के अंदर हम आगे चल के एक जोहरी विंडो का मकसद जो है, इन चैप्टर 6 वी प्रेजेंट द जोहरी विंडो विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दी सेल्फ डिस्क्लोजर प्रोसेस। ये सेल्फ डिस्क्लोजर प्रोसेस हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। जोहरी विंडो serves as a reminder that you may know some things about yourself but that you do not know some everything. मीन्स जोहरी विंडो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारा एक लेक्चर होगा जोहरी विंडो के ऊपर। लेकिन जोहरी विंडो आपको क्या बताएगा कि आप बहुत सारी चीजें अपने बारे में जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आप अपने बारे में नहीं जानते। तो वो चीजें, उन चीजों को समझना बहुत लाजमी है। परहैप्स यू परहैप्स यू यूज वर्बल फिलर such as and then or non-verbal fluencies such as when you give a presentation in class. Perhaps you report stories that are offensive to some of your friends. These are your communicative behaviors, but you are unaware of them. Uh, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं हमारे बिहेवियर के अंदर कि हमें वो पता नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर आप क्लास के अंदर कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आप वहाँ पे मीन्स ऑफेंसिव हो रहे हैं, लेकिन ये आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं वो समझ रहे हैं कि आप ऑफेंसिव, मीन्स आपका जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा मीन्स ठीक नहीं है। जो आपने प्रेजेंटेशन दी उसमें आपने दोस्तों पे इल्जाम लगाया, ये किया वो किया, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे नॉर्मल सिचुएशंस में भी करते रहते हैं। What you know about yourself includes your past, present and future. आप अपने बारे में क्या जानना मीन्स जानना चाहते हैं या जानते हैं, वो आपका माजी है, हाल है या मुस्तकबिल है। Your past goes all the way back to how you were reared or how your family taught you to think, believe and behave.
मीन्स हमारा जो पास्ट होता है, फॉर एग्जांपल हम बचपन से लेके हमारी किस तरह से हमारी पालना हुई है, या जो चीजें हमें हमारी फैमिली ने सिखाई, मीन्स हमें क्या कैसे सोचना चाहिए, किन चीजों पे बिलीव करना चाहिए, या कौन सी चीजें ऐसी हों जिस तरह से, मीन्स हमें उनके बारे में इस तरह से बिहेव करना चाहिए. You began as a spontaneous creature who cried when hungry, or frustrated, lashed out when angry, and giggled and beamed when happy. Means ये सारी चीजें हमारी लर्निंग में हुई, हमारे पास जो लर्निंग है उसके अंदर, कि जब हम भूखे थे तो लाजमी हम मीन्स उस तरह से चीखे करते हैं कि हमें खाना दो, या फिर परेशान हो जाते हैं, या फिर जब हम गुस्से में होते हैं तो चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, या जब हम बहुत ही खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं, हैप्पी मूड के अंदर, तो हम लाजमी उसमें गिगिल करते हैं या बीम्ड होते हैं. Over the time, over the time, adults took away some of your spontaneity until you behave like a little adult. Until you are meal times, you are at meal times, held your anger in check with your teachers, laughed when you appropriate, and cried little, if at all. Your emotions as well as your physical responses were altered to make you responsible for your own behavior. मीन्स जैसे जैसे आपका वक्त, मीन्स आप बड़े होते गए, तो आप अब एडल्ट बनते गए, तो आपका बिहेवियर उसमें चेंज आएगी, मीन्स आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते जाएंगे. ये तो आपने महसूस किया होगा कि जब आप छोटे थे तो आप किस तरह से बिहेव करते थे, लेकिन अब अगर आप उस एज के अंदर हैं तो आप समझदार बन गए हैं, बहुत सारी चीजें और भी आपकी लर्निंग के अंदर आ रही हैं. मीन्स जिस जिस तरह से आपको पता चल रहा है कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए मेरे बिहेवियर के अंदर, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें हमारे दोस्त बताते हैं, इर्द गिर्द के लोग. फॉर एग्जाम्पल, अब जब बचपन से बहुत सारी चीजों पे हमारी फैमिली हमारे ऊपर टोकना शुरू कर देती है, हमें बुरा भी लगता है बहुत सारी सिचुएशंस के अंदर, लेकिन वो फैमिली कभी भी एक जगह पे रुकती नहीं. आपके वालदेन, आपके जो बड़े सिबलिंग मीन्स बहन भाई हैं, या आपके कोई और अंकल वगैरह, इस तरह से आपको टोकते भी हैं बहुत सारी आपकी खराब आदतों की वजह से, या आप कुछ ऐसा कर रहे हैं तो आपको सिखाते हैं. तो ओवर द पीरियड आपके अंदर वो मीन्स चेंजेस आती है, मीन्स आप अपने पास्ट जो है आपका, वो जैसे मीन्स वो गुजर गया, आपका जो प्रेजेंट चल रहा है उसके अंदर आप चीजें सीखते हैं, तो फ्यूचर के अंदर ये मीन्स है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है उसके अंदर चेंजेस आएंगी. Determining who you are is not a matter of simply adding up your past experiences. However, philosophers and psychologists have debated the nature of personal identity for centuries. जो पर्सनल आइडेंटिटी है, मीन्स आपकी शनाख्त, उसके बारे में बहुत सारे फिलोसोफर्स ने बहुत सारी मीन्स जो बड़े बड़े मीन्स विजनरी लोग थे, उन्होंने ये डिस्कस किया हुआ है कि आपकी जो शख्सियत है या आपकी जो पहचान है, सेल्फ आइडेंटिटी है, वो मीन्स अंडर स्टडी रही है, उस पर सेंचुरीज से लोग काम करते हैं. बहुत सारा सेल्फ आइडेंटिटी पे आपको बहुत सारा मटेरियल पढ़ने को मिलेगा. फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक जॉन लॉक के जो है उनका एग्जांपल दिया गया है. फेल्ट दैट एन इंडिविजुअल्स पर्सनल आइडेंटिटी वाज फाउंडेड ऑन consciousness rather than in terms of his or her body or soul. जॉन लॉके कह रहे हैं कि जो किसी भी इंडिविजुअल की जो पर्सनल आइडेंटिटी है, उसकी जो पहचान है, वो उसकी कॉन्शियसनेस के अंदर मीन्स वो बनाई गई है, मीन्स इसका जो इर्द गिर्द का माहौल है, जहाँ पे वो पैदा हुआ है, मीन्स वो वहाँ पे ही उसके कॉन्शियसनेस के अंदर उस वो बनी है. ऐसा नहीं है कि उसके मीन्स उसको जब वो पैदा हुआ तो उसकी बॉडी के साथ उसको वो मिली, या उसको जो सोल के साथ मिली. द स्टैनफोर्ड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफी, ये एक encyclopedia है, ये available, identifies a number of issues that personal identity includes. For example, if people change over time, which parts of their personal identity are persistent, how
are we similar to others and how are we different? ये जो encyclopedia है philosophy की, उसके अंदर मीन्स ये बताया गया है कि कौन सी लोगों की जो पर्सनल आइडेंटिटी है, उसके अंदर कौन सी चीजें मुस्तकिल रहती हैं, या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो दूसरों के एक मीन्स लोगों के अंदर एक जैसी हैं, या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मुख्तलिफ हैं. These same questions are studied today in social scientific research. People's personal identities influence their perception of others. जो लोगों की पर्सनल आइडेंटिटीज है वो दूसरों की परसेप्शंस पे, दूसरों की सोच पे भी असरअंदाज होती है. पर्सनल आइडेंटिटीज अपीयर टू हैव सम स्टेबिलिटी एंड सम फ्रेगमेंटेशन. इन other words, they are not necessarily either intrinsically stable or fragmented. कहने का मकसद ये है कि आपकी जो मीन्स पर्सनल आइडेंटिटी है, या आपकी जो शख्सियत है, या ये जो आपकी पहचान है, उसके अंदर मीन्स कोई भी चीज स्टेबल नहीं होती. मीन्स ओवर द पीरियड वो चेंज होती रहती है. मीन्स ये जो डे किंगटन और स्टोबार्ट एंड समन्स 2006 में इनकी स्टडी है, उसमें ये चीज बताई गई है कि मीन्स जो आपकी पर्सनालिटी है उसके अंदर कुछ तो स्टेबिलिटी होती है, लेकिन फ्रेगमेंटेशन भी होता है. मीन्स वो चेंज होती रहती है. ऐसा नहीं है कि वो हमेशा एक जैसी ही रहे. पर्सनल आइडेंटिटीज कैन बी चेंज्ड. पर्सनल आइडेंटिटीज, आपकी जो मीन्स शख्सियत है या आपकी जो पहचान है, वो तब्दील हो सकती है. पीपल कैन इम्प्रूव देयर बिहेवियर एज अ रिजल्ट. लोग अपना जो बिहेवियर है उसमें इम्प्रूवमेंट लाते हैं. कैसे? फॉर एग्जांपल, सम लो इनकम एंड माइनॉरिटी टीन्स हु हैड लो academic attainment were taught strategies that allowed the development of a new academic possible self. मीन्स एक उनको जो लो इनकम वाले टीन्स थे, उनको सिखाया गया कि उनको न्यू एकेडमिक पॉसिबल सेल्फ स्ट्रेटजी सिखाई गई, जिनको सीख के उन्होंने क्या किया. दीज स्टूडेंट्स अचीव्ड हायर ग्रेड्स, स्कोर्ड हायर ऑन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स एंड शोड ग्रेटर एकेडमिक इनिशिएटिव्स. मीन्स जब उनके बिहेवियर में चेंज आई, मीन्स उनको कुछ स्ट्रेटजी सिखाई गई कि अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपके बिहेवियर में, मीन्स उनके बिहेवियर में भी चेंज आई, उन्होंने ग्रेड्स भी अच्छे लिए और उन्होंने मीन्स जो टेस्ट थे उसमें भी अच्छा परफॉर्म किया. एट सेम टाइम देयर लेवल्स ऑफ डिप्रेशन, एब्सेंटीज्म एंड इन स्कूल मिसबिहेवियर डिक्लाइंड. जब उन्होंने ये स्ट्रेटजी सीख ली तो उनके बिहेवियर में चेंज आई. मीन्स उनका डिप्रेशन कम हुआ, वो स्कूल से जो एब्सेंट रहते थे वो मीन्स प्रेजेंट रहना शुरू हो गए, और जो स्कूल के अंदर मिसबिहेव करते थे दूसरे अपने फेलोज के साथ, वो भी कम हुआ. ये ऑयजरमैन और बायबी एंड टेरी की 2006 के अंदर एक रिसर्च है, उसका हवाला दिया गया. हाउ कैन पर्सनल आइडेंटिटी रिसर्च बी अप्लाइड टू कम्युनिकेशन? क्योंकि आगे चल के आप पढ़ेंगे कि पर्सनल आइडेंटिटी के ऊपर बहुत सारी रिसर्च की गई है, और यहाँ पे ये सवाल बुक के अंदर पूछा जा रहा है कि ये जो पर्सनल आइडेंटिटी रिसर्च है, तहकीक है, वो कम्युनिकेशन पे कैसे अप्लाई की जाती है. When a speaker creates a message that points up shared values to listeners, or listeners perceive a personal identity match and are more likely to be persuaded. Means जो कोई भी स्पीकर कोई मैसेज क्रिएट करता है, इसके अंदर एक एग्जांपल दिया गया है कि अगर उसके अंदर शेयर्ड वैल्यूज, जो उस मैसेज को सुन रहे हैं उनके साथ शेयर्ड वैल्यूज हैं, तो वो जो लिसनर्स हैं मीन्स उसके अंदर कोई पर्सनल आइडेंटिटी मैच उनको मिलता है, तो वो परसुएड हो सकते हैं. मीन्स अगर कोई भी लिसनर फॉर एग्जांपल अगर कोई मैसेज बनाता है, तो वो अगर लिसनर्स के अकॉर्डिंगली है, उनके जो मीन्स वैल्यूज हैं वो उनके मुताबिक है, तो वो लाजमी है कि उनकी पर्सनल आइडेंटिटी पे वो इम्पेक्ट करे. Other factors may be interfere with this cause-effect relationships, however.
आगे चल के आप पढ़ेंगे कि ये काज इफेक्ट रिलेशनशिप भी क्या है। यहाँ पे हम इसको डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल, इफ the shared values are unexpected because of someone's political party membership or other social group affiliations. The message may be rejected and other persuasive attempt may fail. मीन्स अगर वो जो मीन्स मैसेज था वो आपके बिलीफ्स के साथ या आपकी थॉट के साथ या आपके आइडियाज के साथ या आपके एफिलिएशंस के साथ मैच नहीं करता, तो आप उस मैसेज को रिजेक्ट कर देंगे और आपके ऊपर उसका कोई असर नहीं होगा। मीन your awareness of who you are develops in your communication with yourself. अब यहाँ पे आता है कम्युनिकेशन विद योरसेल्फ। शायद हमने पढ़ा था कि कम्युनिकेशन सेटिंग्स के अंदर कि ये इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या है। मेरे ख्याल में आप सब लोग ही जानते होंगे इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में, क्योंकि हम ये पहले ही डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। योर अवेयरनेस ऑफ हु यू आर डेवलप्स इन योर कम्युनिकेशन विथ योर सेल्फ। मीन्स आपकी जो अपनी सेल्फ के बारे में जो अवेयरनेस है, सुजागी है, मीन्स वो आगाही है, वो डेवलप होती है कि आप अपनी जात के साथ जब कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। दैट इज योर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जो है आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। सॉरी, यहाँ पे शेरलेट्सकी का उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। राइट्स दैट इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स आवर परसेप्शंस, मेमोरीज, एक्सपीरियंसेस, फीलिंग्स एंड स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। ये हम पढ़ चुके हैं मेरे ख्याल में। क्या है इंट्रापर्सनल? परसेप्शंस, मेमोरीज, एक्सपीरियंसेस, फीलिंग्स एंड स्टेट्स ऑफ feelings, interpretations, interferences, evaluations, attitudes, opinions, ideas, strategies, images and states of consciousness। ये सब चीजें आपके इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के साथ जुड़ी हुई हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में बी व्यूज एज टॉकिंग टू आवरसेल्व्स। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इंट्रा मीन्स विथ वन सेल्फ या अवर सेल्फ। इट इज आल्सो सिनोनिम्स विथ थिंकिंग। जो आपकी थिंकिंग है वो क्या मीन्स इंट्रापर्सनल किसके साथ मीन्स मुताबिकत रखता है? आपके थिंकिंग के साथ। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन appears to be the most common context of communication, the foundation for the other contexts। मीन्स हमने पहले भी ये डिस्कस किया था कि जो आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है वो सब बाकी जो सब मीन्स कम्युनिकेशन है या बाकी जो सब आपका थॉट प्रोसेस है सब उनका बुनियाद है। योर अवेयरनेस ऑफ हु यू आर आल्सो डेवलप्स इन योर कम्युनिकेशन विथ अदर्स। मीन्स आपकी जो अवेयरनेस है अपने बारे में, अपनी जात के बारे में, वो दूसरों के साथ कम्युनिकेशन के दौरान भी आपको पता चलती है या वो डेवलप होती है। कैसे? वंस यू मास्टर लैंग्वेज। एक बार मीन्स अगर आपने किसी लैंग्वेज पे अबूर हासिल कर लिया, सिंबॉलिक इंटरेक्शन शेप्ड यू इन वेज दैट मेड दैट यू आर टुडे। मीन्स अगर कोई जब भी आप कोई लैंग्वेज सीख लेते हैं तो आपके अंदर एक मीन्स सिंबॉलिक इंटरेक्शन, मीन्स जब आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर, ये सिंबॉलिक इंटरेक्शन क्या है? द प्रोसेस इन विच द सेल्फ डेवलप्स थ्रू द मैसेजेस एंड फीडबैक रिसीव्ड फ्रॉम अदर्स। ये वो प्रोसेस है जब आपकी शख्सियत डेवलप होती है। कैसे, कहाँ से, कैसे? दूसरों के मैसेजेस से या जो वो जो फीडबैक आप उनसे रिसीव करते हैं। इसका मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल दूं। मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दिया कि आपकी फैमिली के अंदर आपको क्या सिखाया जाता है? पहले पहले आपको बोलना सिखाया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये आपकी ट्रेनिंग, जब आप छोटे बच्चे होते हैं तो आपकी ट्रेनिंग चलती रहती है, ठीक है। आपको मैसेजेस दिए जाते हैं, ये ना करें, ये करें, ये इस तरह से करें, ये इस तरह से ठीक नहीं है।
तो मीन्स वो, या अगर आप कुछ कर रहे होते हैं तो ये रुकें, ये ना करें इस तरह से, तो फिर आपको फीडबैक मिलती रहती है। तो ये जो मैसेजेस हैं या जो फीडबैक है, इससे अगर जो आपका मीन्स आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आती है, आपके अंदर चेंज आती है, उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। symbolic interactionism. You may you may have been punished for acting up in class, rewarded for athletic skills, or ignored for saying too little. यही बातें मैंने आपको बताई कि यही चीजें होती है, मीन्स टोकना, रोकना, और आपको बहुत सारी चीजों में सपोर्ट करना। द रिजल्ट इज द पर्सन यू सी इन द मिरर टुडे। यही होता है ना, कि जो भी चीजें हमें हमारी फैमिली सिखाती है, हमारे इर्द गिर्द का माहौल सिखाता है, आ, वो हमारी पर्सनालिटी के ऊपर, मीन्स अदर्स, हम हमें जो हम होते हैं, बहुत सारी चीजों में इस अदर्स का, जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। टू एक्सप्लोर हु यू आर, यू मे बी असाइंड अ स्पीच ऑफ सेल्फ इंट्रोडक्शन. This speech may be the first one you deliver in class. Since you know more about yourself than anyone else in the class, you will probably feel very little anxiety about this assignment. You will, of course, want to provide some basic information about yourself, your name, where you are from, and your current major colleges. यही होता है ना, कि हम जब आपने देखा होगा कि जब पहला जो आपका क्लास था यूनिवर्सिटी के अंदर, उस क्लास के अंदर आपके बहुत सारे नए दोस्त मौजूद थे, और आप उनके साथ इंटरेक्शन करना चाहते थे, मीन्स, तो आपको मैंने कहा कि आप लोग सब अपना अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। तो बहुत सारे लोग मीन्स इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे कि वो मीन्स अपने बारे में फुली बता सकें। बहुत सारे लोग कॉन्फिडेंट थे। या फिर अगर कोई प्रेजेंटेशन होती है क्लास के अंदर, आप मुतमईन होते हैं तब जब आप मीन्स क्लास के अंदर ज्यादा अच्छा बोलें, तो आप बड़े ही मुतमईन होते हैं। अगर आपके पास मीन्स अच्छा बोलने के लिए कुछ नहीं होता इंटरेक्शन के लिए, तो आपको बहुत सारे डर होते हैं कि ये जो आसपास लोग सुन रहे हैं, ये टोकेंगे मुझे, फिर इस तरह से। तो ये जो दूसरों का मीन्स एक कंट्रीब्यूशन है आपके इर्द गिर्द के लोगों का, ये भी आपकी जो शख्सियत है उस पर असरअंदाज होता है। बट कंसीडर सम ऑफ मोर remarkable information you can share. Instead of beginning your brief talk with basic information, consider providing some information that is provocative, and that will gain attention of your audience. For example, one student began, "How many people do you know who fly an airplane and have also jumped out of one?" Another speaker stated, "I have been in 40 of the 50 states." A third noted, "I had never lived any place but in this town." These three students found some aspect about themselves to be unique. In one case, the student was adventuresome and a, and a risk taker. The second student had enjoyed a travel great deal of travel with his family, and the third realized that her stability allowed her to nurture her roots. The speech of self-introduction will allow you to draw on the information